राजमहल में रात गहराती जा रही थी। चंद्रलेखा राजकक्ष की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखें दूर अंधकार में कुछ खोज रही थीं। विक्रमादित्य ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जानते हुए कि अब उसकी यात्रा भीतर से शुरू हो रही है। नीचे सेनापति सोमदेव अपने गुप्तचरों के साथ एक सभा में था। उनके सामने कई मानचित्र बिछे थे, राज्य के सीमांत क्षेत्र, विशेषकर वे जो लंबे समय से उपेक्षित थे। नागसेन वहीं छिपा है, सोमदेव ने कहा। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता वहीं उसकी छाया पलती है। वहीं दूसरी ओर अंधकार से भरी एक गुफा में नागसेन ध्यान मग्न बैठा था। उसका शरीर वृद्ध दिखता था, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी नवयुवक की तरह आग उगलती थीं। उसके चारों ओर सफेद वस्त्रों में कुछ शिष्य खड़े थे, गूंगे लेकिन भय से कांपते हुए। राजा जाग चुका है, नागसेन बोला, लेकिन वह अब भी अपने भीतर की सत्ता को नहीं पहचानता। और चंद्रलेखा, वह रुका, फिर मुस्कुराया। वह तो मेरी ही परछाई है। उसके पीछे एक दीवार पर एक बड़ा मानचित्र टंगा था। उस पर दर्ज थे कई गुप्त सुरंगों, भूमिगत मार्गों और छिपे ठिकानों के चिन्ह। ये वही मार्ग थे जिनसे नागसेन वर्षों से महल तक अपनी पहुंच बनाए हुए था। नागसेन कोई साधारण विद्रोही नहीं था। वह कभी एक महान तांत्रिक और महामंत्री अर्जुन देव का गुरु हुआ करता था। उसका उद्देश्य सत्ता नहीं था, बल्कि एक राज्य का पुनर्निर्माण। ऐसा राज्य जहां भय, बलिदान और अंधकार से शासित व्यवस्था हो। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, नागसेन अक्सर कहता। वह क्षमा करता है इसलिए खो देता है, मैं दंड देता हूँ इसलिए नियंत्रण करता हूँ। राजमहल में इसी समय चंद्रलेखा ने विक्रमादित्य से निवेदन किया, महाराज, मुझे नागसेन की गुफा मंज जाना होगा। विक्रमादित्य चौंका, क्या तुम जानती हो यह कितना खतरनाक है? हाँ, वह बोली, लेकिन यह मेरा युद्ध है, मुझे उसके छांव से बाहर निकलना है। सेनापति सोमदेव ने आपत्ति की, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, कम से कम एक गुप्तचर दल साथ हो। चंद्रलेखा ने सिर हिलाया, नहीं, यह लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है। नागसेन मुझे पहचानता है और मैं उसे। मुझे यह द्वार अकेले पार करना होगा। राजा ने अंततः अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर चंद्रलेखा 2 दिन के भीतर लौट कर न आए तो पूरा गुप्तचर दल नागसेन के गढ़ को नष्ट कर देगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।